अगर हम न्यूबॉर्न बेबी की बात करें, क्योंकि उनकी देखभाल करना बहुत ज़्यादा एक तरफ जरूरी हाँ है। ज़रूरी है, और थोड़ा टास्क चैलेंजिंग भी भी है, होता है। हाँ 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 जी। हाँ। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कैसे देखभाल करनी चाहिए? आयुर्वेदा में नवजात शिशु परिचर्या करके एक बहुत बड़ा चैप्टर दिया हुआ है। अच्छा। स्पेशली वो एक हमारा 4 सब्जेक्ट होते हैं हमारे हाँ पीडियाट्रिशियन में। हाँ। एक सब्जेक्ट ही है हमारा स्पेशली कि नवजात शिशु परिचर्या कैसे करना चाहिए। ठीक है। तो मेनली इस पे तो बहुत कुछ बताना है, बट हम्म इसमें आयुर्वेदा में 4 पिलर्स बताए हैं मेनली, ठीक है। जो हमको ध्यान में रखना ही रखना है। ओके। तो सबसे पहला पिलर है ऑयल मसाज करनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि हाँ, उससे हड्डियां मजबूत हो जाएगी, जैसे स्ट्रेंथ आ जाएगी। हाँ दादा दादी बोला करते हैं कि भाई हाँ हाँ, मालिश करो। हाँ ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल, तो ओके। वो करनी चाहिए, ऑयल मसाज करनी चाहिए। ठीक पर है। हाँ, ये जरूरी है कि कौन से सीजन में कौन सा ऑयल यूज करना है, क्योंकि हाँ। सेंसिटिव भी होती है स्किन। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखे। रेनी और विंटर सीजन में भला ऑयल यूज करे। ठीक ठीक है। है, तिल तेल में थोड़ा सा हल्दी डाले, ओके। मस्टर्ड ऑयल में भी थोड़ा सा हल्दी डाल के मसाज करे। ठीक है। और जो समर है उसमें हम्म कोकोनट ऑयल यूज करे और चंदन वाला लाक्षादी तेल यूज करे। ओके। ठीक है, ठीक तो ये है। पहला पिलर हो गया ऑयल ठीक है। मसाज। सेकंड इज प्रॉपर सन बाथ, मतलब हाँ, सूर्य के नीचे उनको रख के आधे तो अच्छे फिर से। टैनिंग की वजह से नहीं करते हैं, बिठाते हैं। नहीं नहीं ओके। नहीं, सूरज में उनको बिठाना है, उनसे हाँ ठीक। विटामिन डी कवर हो विटामिन डी जाएगा, कवर हो जाएगा। स्किन जो होगी वो अच्छी हो जाएगी, अच्छा। है ना। ठीक तो है। ये ठीक है। सारी चीजें सन बाथ से हमको मिल मिल सकती है। जाएगी। ओके ठीक ठीक है। है, तीसरा जो हमारा पिलर है वो है नाभि ऑयलिंग। ठीक अच्छा है, ठीक है। जब बच्चा वूम में रहता है उसके हाँ बाद वो एकदम से बाहर आ हाँ जाता है, जी हाँ तो जी। उसके लिए सब कुछ बहुत एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम टाइम लेता लगता है। है, हाँ जी। तो डाइजेशन, कोलिक और गैस की समस्या उसको डे 1 से ही रहती है। हम्म ठीक है, तो उसमें क्या करना है, नाभि ऑयलिंग करना है वो कैस्टर ऑयल से। अच्छा, तो उसमें नाभि में नाभि में थोड़ा सा एक ड्रॉप, एक दो एक ही ठीक है। ड्रॉप डालो। अच्छा एक ड्रॉप। बच्चा ओके छोटा है 1 महीने तक, आप ठीक एक ही है। ड्रॉप डालो ओके ऑयल। ओके कैस्टर ऑयल डालो 1 ड्रॉप ठीक रोज है। रात को सोते समय। अच्छा सात तो ठीक है। अपने आप वो हील होने में मदद हो जाएगी, ओके डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को आराम से, ठीक और है। ये सारी दिक्कतें नहीं आएगी। नहीं आएंगे। ठीक है, ओके हाँ नंबर 4 है ठीक है। ठीक है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। हाँ हाँ ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग करते हाँ रहिए, जी हाँ हर जी। 2 घंटे में ओके ब्रेस्ट फीडिंग करना है। ओके ठीक ठीक है। है, तो ये 4 चीजें नवजात के लिए जरूरी बहुत ही है। ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी पे बात करें, नवजात शिशु की, इस पे बात करें, जो अगर हम मदर्स की बात करें, तो मदर्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, क्या होता है कि जब न्यूबॉर्न का हम अगर सोचते हैं तो क्या है कि मदर के ऊपर ही पूरा डिपेंड है न्यूबॉर्न। हाँ बिल्कुल 6 मैम। महीने तक तो कम्प्लीटली हाँ जी। डिपेंड है मदर के ऊपर। हम्म। तो मदर ने स्पेशली डाइजेशन का, डाइजेस्टिव हेल्थ का उन्होंने ध्यान रखना चाहिए, अच्छा। क्योंकि डाइजेस्टिव हेल्थ ही ऐसी है जो बॉडी को नरिशमेंट देती है ना। तो डाइजेशन बहुत अच्छा रखे। रोज हरित की चूर्ण करके है, वो हरित की चूर्ण रोज 1 चम्मच गर्म पानी के साथ लेकर वो क्या सोए। होता है? हरित की चूर्ण मतलब हिरडा, आपने सुना अच्छा होगा, समझ में आ गया। है ना, ठीक है ठीक है हिरडा ठीक जो है। होता हाँ है, हाँ ठीक है। वो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के लिए हम मदर्स में 6 महीने तक देने के लिए बोलते हैं, अच्छा। ताकि मदर के खाने पीने से जो भी जाता हाँ। है वो बच्चों में आ जाएगा आराम से। मदर को जो भी होगा वो बच्चे को हो जाएगा। हाँ जी। इसलिए हरित की चूर्ण हम बताते हैं कि वो रोज आप ले तो उससे डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, हाँ। तो वो उन्होंने थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और ओके। खाने पीने में ज्यादा स्पाइसी, ज्यादा ऑयली, हाँ ये सारी चीजें वो ना खाए। ओके। थोड़ा सा अच्छा सात्विक आहार ले, थोड़ी दाल चावल, सलाद ले, साथ में फ्रूट्स छाछ ले, सीजनल फ्रूट्स को ऐड करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब डाइट पूरा अपने ध्यान अच्छे से रखें। ओके। जैसे हमने बैलेंस डाइट की बात की है, तो एक बच्चों के लिए एक संतुलित डाइट या फिर बैलेंस डाइट जिसे बोलते हैं, वो कैसी होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ जी। संतुलित आहार में हम जैसे देखते हैं तो उसमें ग्रेन्स इंक्लूडेड होना चाहिए, जैसे दालें सारी, अच्छा। मूंग की दाल हो गई, उड़द की अच्छा दाल हो गई, तूर ठीक की है। दाल हो गई। ठीक है। ठीक है, हाँ ये सारी दालें इंक्लूडेड करना बहुत ज़रूरी है। ओके आधा तो भी कटोरी रोज सुबह शाम बच्चों को देना चाहिए। ठीक है। ठीक है, जैसे फ्रेशली कुक्ड होनी चाहिए, वार्म होनी चाहिए। अच्छा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ठंडी हो गई और दे दी है, क्योंकि जो वार्म जो है वो अग्नि को, जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है उसको स्टिमुलेट करता है। अच्छा। क्योंकि हम ठंडा अगर खाना खाते हैं तो क्या होता है कि वो उतनी डाइजेस्टिव फायर हमारी अच्छी नहीं होती है। तो फ्रेशली कुक्ड जो खाना है वो देना है, और जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए बच्चों को। उसको जितना लगेगा वो खाएगा, है ना। आजकल बहुत ज्यादा मतलब खाने के लिए हम करते हैं, तो जितना कम खाए उतना अच्छा है, बट अच्छा न्यूट्रिशन, मतलब जो प्लेट होनी चाहिए वो अच्छी न्यूट्रिशियस
होनी चाहिए। उसमें सलाद भी होना चाहिए थोड़ा सा, अच्छा। जैसे ककड़ी हो गई, खीरा हो गया, गाजर हो गया, बीट हो गया, है ना। तो ये थोड़ा एक एक दो दो पीसेस होना चाहिए। उसके साथ थोड़ा डाइजेशन के लिए हल्का सा छाछ भी दे सकते हैं। दही नहीं देना है, दही बहुत गर्म होता है खाना खाने के साथ। छाछ हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उसके साथ देसी घी भी हम उसमें डाल सकते, दाल में देसी घी डाल लो या ऊपर से राइस जैसे, पे हाँ। ऊपर से डाल दो। हाँ, हाँ। तो देसी घी मस्ट इंक्लूडेड इन बैलेंस डाइट। हम्म। और एक टाइम फिक्स करके ही उसी टाइम पे ब्रेकफास्ट करें और उसी टाइम पे लंच करे और उसी टाइम पे डिनर करे, ये ना अच्छा। भूले करने के लिए। ठीक है। तो ये आप एक आध बार थोड़ी बहुत ये भी हो जाएगी गड़बड़ हमारी, हाँ, हाँ। तो पर भी आदत वो पड़ डाइजेशन जाएगी। अच्छे से हो जाए, क्योंकि अच्छा। फिक्स टाइमिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम जैसे हमने बीच में बात भी की थी कि बच्चों को जैसे भूख वगैरह कम लगती है और उनका पाचन वगैरह खराब हो रहता है, तो उसमें और क्या चीज हम इंक्लूड कर सकते हैं? और डाइजेशन के लिए हम और एक चीज इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे छोटी इलायची जो होती है ना हमारी, हाँ जी, green वाली। हरे हाँ, कलर की, हाँ, हाँ। तो उसको जैसे 2-3 इलायची छील लो, हाँ जी। उसको थोड़ा सा कूट के उसका पेस्ट बना लो। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। थोड़ा सा उसमें आधा चम्मच घी ऐड कर लो, ओके। मिक्स कर लो उसको हाँ, अच्छे हाँ, से। हाँ, ठीक है। और वो खाना खाने के बाद चटा लो बच्चे को, एक एक ऐसे ही पिंच, सिंपल। सिंपल अच्छा। वो चटा लो। ठीक है। उससे डाइजेशन बहुत अच्छे से आपको होते हुए नजर आएगा अच्छा, बच्चों ठीक है। में। ठीक है। तीनों टाइम मतलब जब भी खाना खाएं क्या? नहीं, दोपहर को अच्छा। स्पेशली एक ही टाइम करो, ओके, ओके, है ना। दोपहर ठीक है। का जो खाना है वो थोड़ा सा भारी होता है। भारी हाँ, हाँ। खाना होता है, हाँ क्योंकि जी। ब्रेकफास्ट और ये सब हम करते हैं हाँ कंटिन्यू, जी, हाँ इसीलिए। जी, ठीक है। उसके बाद मैंने पहले ही बता दिया है कि नाभि में जो है वो एरंड तेल डालिए। उसके साथ हींग और अजवाइन का जो पेस्ट है हाँ, वो भी हमको पता ही है ठीक कि है। वो भी हम कर सकते हैं हाँ, आराम हाँ, से। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। ठीक है। नाभि ऑयलिंग हाँ जो जी। है वो हम कर सकते हैं हाँ साथ जी। में। उसके साथ जीरा, अजवाइन और सौंफ का वाटर हम हाँ कर जी, सकते हैं। हाँ जैसे जी, जीरा जैसे बताया डाल दो था। 1 चम्मच, 1 चम्मच अजवाइन डाल दो, 1 चम्मच सौंफ डाल दो, उसको उबाल दो अच्छी तरह से। ठीक है। और थोड़ा सा उबालने के बाद ठंडा हो जाए तो उसको दिन भर सिप सिप पियो, उससे भी डाइजेशन हाँ, बहुत अच्छा हो बहुत जाएगा। अच्छा रहेगा। तो ये चीजें एक बार ट्राई करो, इससे डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। मिलेगा। सर्दी खांसी हो जाती है, पेट दर्द वगैरह बच्चों को अक्सर बड़ी हो जल्दी हो जाता है। जाता है और बुखार वगैरह भी जल्दी हो जाता है बच्चों को, तो उसमें हम आयुर्वेदिक इलाज अगर घर की बात करें तो कैसे कुछ चीजें हैं जो हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, कोल्ड और कफ में तुलसी जो है वो बहुत अच्छा हाँ, काम करती है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ तुलसी जी। का थोड़ा सा उसको कूट के उसका जूस बना लीजिए। अच्छा। ठीक है। ठीक है। स्वरस बोलते हैं हम, तुलसी स्वरस। अच्छा। उसमें थोड़ा सा हनी डाल दीजिए। ठीक है। ठीक है। हनी हाँ। डाल के उसका अच्छा सा पेस्ट कीजिए। ओके। एक एक पिंच उसको 3 से 4 बार दिन में दे दीजिए। अच्छा। 3 से 4 बार। अच्छा, उससे ठीक है। उसका जल्दी इम्यूनिटी भी कंट्रोल हो जाएगी हम्म। और कोल्ड एंड कफ भी जल्दी ठीक हो जाएगा। ओके। ठीक है। हाँ, हाँ। उसके बाद मैंने आपको बताया था हल्दी और मिल्क, तो पहले बताया ही हाँ था, जी, हाँ जी, हाँ वो जी। भी आप दे सकते हो। ठीक है, ठीक एक है। एक कप में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में 1-1 चम्मच दिन भर पिला दो। ठीक है, 2-2, ओके। 3-3, 4-4 इम्यूनिटी बार। स्ट्रांग रहेगी तो वो हाँ, अपने और आप। हल्दी तो ऑलरेडी एंटीसेप्टिक है, हाँ जी। तो वो उससे और सही इम्यूनिटी और सारी चीजें रहेगी। और अगर हम कोल्ड और कफ की बात करते हाँ हैं जी। तो उसमें और हम एक चीज ऐड कर सकते हैं, यष्टि मधु, मतलब जस्टमेथ का चूर्ण। अच्छा। वो भी चूर्ण हम तो उसको लेकर, कैसे ले सकते हैं? वो रेडीमेड मिलता है, अच्छा, वो बना बनाया मिलता बना है। बनाया मिलता अच्छा, है। ओके, ओके। ठीक है। और हाँ। अगर नहीं मिला, वोल मिलता है, तो हम उसको कूट सकते हैं, ठीक है। उसका पाउडर बना सकते हैं, मिक्सी में भी हम उसका पाउडर बना तो उसको सकते हैं। लेना कैसे है फिर? उसको हम घी में मिला के अच्छा। लेना है। घी में थोड़ा सा वही हाफ पेस्ट चम्मच की तरह ही। पेस्ट की तरह ही उसको अच्छा। लेना है, ठीक है। वो आप ले सकते हैं।